हाफिजाबाद में दरिंदा सिर्फ 4 नौजवानों ने बेकारी खातून को गैंग रेप का निशाना बना डाला। झारियावाला में ये वहाँ पे गई कुछ खाना शाना मांगने। औबाश एक लड़का था, उसने इसे बहला फुसला के हवेली में भेजा कि वहाँ से कुछ चीज़ें उठा लो। इस वक्त मैं उस जगह पर मौजूद हूँ, उस हवेली पर मौजूद हूँ जहाँ पर 4 उबाश नौजवानों ने, दरिंदा सिर्फ नौजवानों ने उस औरत को हवस का निशाना बनाया जो अपना बच्चों का रिज़्क कमाने के लिए, वो बेकार औरत, उसकी उम्र तकरीबन 30 साल थी। इस हवेली के अंदर उसको निशाना बनाया गया, उसको नोचा गया, उसके साथ इन्होंने बलात्कार किया, उन्होंने गैंग रेप किया। वो जब उसकी हालत गैर हो गई, जब उसकी हालत ख़राब हो गई तो वो चारों जो मुलजमान हैं यहाँ से भाग गए। ये वो हवेली है, इस हवेली का अगर मेरा कैमरा में दिखाए, ये वो जगह है जहाँ पर उसको हवस का निशाना बनाया गया, उसके साथ इज्तिमाई ज़्यादती की गई। इस जो इलाका मकीन इस हवाले से इंतहाई परेशान है, बड़ी तशवीश की लहर पाई जा रही है कि इस तरह के वाक़यात जो हो रहे हैं वो इस हवाले से इंतहाई परेशान है। मेरे साथ इलाका मकीन आइए, इनसे जानते हैं ये सारा वाक़या हुआ किस तरह है। क्या ये वाक़या, आपका घर कहाँ पर है? इन्होंने साढ़े सामने घर है। कल सुनने चाहिए बीबी रही इत्थे 2-4 घंटे ते अगे पिछे मुंडे नशई आउंदे बड़े जेदर जी वेंदा रही। असी बर्दाश्त कर जे, असी माड़े बंदे हाँ, असी बोल नहीं सकते। साडा कोई रिश्तेदारी माड़ा ना चंगा है बे, उन्होंने तरला बथेरी बारी आख्या बेस कम तो बाद जी अज अगों नहीं होवे ते अगों नहीं, यही साडे कोल लिफा देंदे जी। इत्थे जनाब नशा वेचते ने, बीबियां भी होंदियां ने, वो भी वेचदियां भी ने, पींदियां भी ने। जिन्नी बारी डकोवे बस यही अगों आखदे ने भी हून नहीं आउणगे, वो फिर अगों 4-5 होर लैके आ जांदे ने। भाई इधर जो बहुत ज़्यादा बुरे काम हो रहे हैं इस हवेली से, आज सारे गांव वाले इस हवेली से बहुत ज़्यादा तंग है। हम कह रहे हैं कि हम सारे गांव वालों के इंसाफ चाहिए। इधर आए दिन कोई ना कोई बुरा काम होता रहता है, मंशियात वगैरह और रेप वगैरह होते रहते हैं, तो लिहाजा इस गांव में सारे लोग इससे तंग है, इसे मिटाया जाए। सर ये क्या वाक़या है, क्या कहना चाहिए? ये एक नसीम बीबी जो बउमर 30-35 साल, ये बेसिकली खाना बदोश हैं। इन्होंने अपने इस्लाम जो है जुनिया यहाँ पे लगाई हुई थी। ये झारे किला रामकोर के पास, उसके मुल्हिका ये झारियावाला मोहल्ला है। तो झारियावाला में ये वहाँ पे गई कुछ खाना शाना मांगने के लिए। तो वहाँ पे कुछ औबाश एक लड़का था बहादुर नाम का, उसने इसे बहला फुसला के हवेली में भेजा कि वहाँ से कुछ आप चीज़ें उठा लो। तो वहीं पे उसने और कुछ और साथियों को बुला के वहाँ पे उसने रेप किया, जो कि उसके बाद से उसको कुछ इलाके की ज़्यादा उसको जानकारी नहीं थी। तो उसने पॉइंट आउट किया कि इस इलाके में, इस विसिनिटी में मेरे साथ रेप हुआ है। पुलिस को इत्तला मिली, इत्तला मिलते ही उसको ट्रैक करना शुरू किया। ट्रैक करके हमने वो सारे मुलजमान जो हैं वो ट्रेस आउट भी कर लिए और अपनी हैंड भी कर लिए और फर्दर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो गई। इन चारों मुलजमान को आपने गिरफ्तार कर लिया, आपकी हिरासत में क्या? जी, चारों पुलिस जो हैं मुलजमान वो सारे अपनी हैंड हो गए हैं। और जो इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनने वाली नसीम बीबी है, क्या उसका भी तो मेडिकल करवा लिया गया है? जी, नसीम बीबी का मेडिकल हो गया, बाकी भी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो स्टार्ट हैं। इनके सैंपल्स जो हैं स्वैब्स PFSA लेबॉर्ट्री में भेज दिए गए हैं और फर्दर इसमें जो अक्यूज़्ड हैं उनका भी DNA टेस्ट करवा जो है अंडरवे है। पुलिस की ग्रिप देखते थे कि हम बड़ी ज़्यादा ग्रिप है, अब जराइम में कमी वाक़या हो जाएगी, लेकिन इस तरह के वाक़यात भी पुलिस की उस ग्रिप पर भी एक सवालिया निशान नहीं है। ऐसी बात नहीं है, जराइम होते रहते हैं। डेटरेंस तो है, अल्लाह मोहल्ला जो अप्रीहेंड होते हैं, जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ होती हैं, तो उसका एक इम्पैक्ट तो है सोसाइटी में। तो जुर्म जो है उसकी प्रिवेंशन के लिए जज़ा सज़ा का निज़ाम ही हमेशा जो है वो कारगर रहा है। तो कभी कभार को इक्का दुक्का, लेकिन ये पुलिस की जो इफ़ेक्टिवनेस है इसमें बहुत हद तक इसमें कमी आ चुकी है। इस वाक़े में एक चीज़ भी और हम देखते हैं कि वो औरत जो बेचारी घर से मजबूर थी, अपने बच्चों का वो रिज़्क कमाने के लिए गई, अपनी रोज़ी रोटी के लिए गई, और वो रोज़ी रोटी के लिए गई और तब उसे ये निशाना, हवस का निशाना बनाया गया। क्या कहना चाहेंगे, माशरे को क्या पैगाम देना चाहेंगे? उसके जो इलाके के गिरदोनवा में रहने वाले अफराद हैं, वो इस हवाले से उनमें बड़ा गम गुस्सा पाया जाता है। क्या कहना चाहेंगे, माशरे को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखें, कोई भी ऐसा जो जुर्म होता है उसका आगाज़ और उसका इर्तिकाब जो है उसके दरमियानी फ़ेज़ में
उस खातून का थोड़ा सा उनके साथ मिक्सअप हुई। ये भी शुनीद है कि इकट्ठे बैठ के स्मोकिंग भी करते रहे, सिगरेट पिया इन्होंने, और उसने थोड़ा सा इसको जब उसने लिफ्ट कराई तो अगली चीज़ें फिर उससे ये मुहरक़ात थे जिसकी वजह से वो इस सारे काम में वो विक्टिम बनी। तो सोसाइटी के लिए ये है कि एक स्ट्रेंजर्स के साथ मिक्सअप नहीं होना चाहिए और अपनी लिमिट्स जो हैं उनको समझना चाहिए, बिलखुसूस हमारी ख़वातीन, माओ, बहनों, बच्चों के लिए। और बाकी जो नौजवान जो हैं उन्हें भी इस चीज़ का पता होना चाहिए कि उनकी हदूद क़यूद क्या हैं और जुर्म और उसकी सज़ा के बारे में उनको पूरा मालूम होना चाहिए। उबाश जो नौजवान थे, जो दरिंदा सिफ्त इंसान थे, उन्होंने हवस का निशाना बनाया, तो उनके लिए आप क्या समझते हैं? आपने उनको गिरफ्तार भी कर लिया, क्या सज़ा होगी ताकि बाकियों के लिए एक मैसेज हो कि इस तरह का काम नहीं करना? देखें, इसमें तमाम एविडेंसेस कलेक्ट की जा रही हैं, साइंटिफिक एविडेंसेस भी इकट्ठी की जा रही हैं और इसमें मैक्सिमम जो पनिशमेंट उसकी होगी वो कोर्ट से इंशाल्लाह दिलवाई जाएगी।